एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि हे व्यापारी, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरे पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को यह उछाल कर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो कुछ भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आए और एक ग्राहक की भांति आकर के व्यापारी की दुकान पर बैठ गए। अब व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी को बुद्ध को ला करके दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं उस लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। अगर हम अपने मन से हिसाब से कोई काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगता है। मन वश में हो सकता है यदि हम मन को अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से काम कर सकता है, या मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत बदल गई। हर सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर हम करते हैं। शब्दों पर गौर कीजिए। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं होता। मन बड़ा जिद्दी होता है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में ना किया जाए तो आपके स्वास्थ्य और जीवन में मटियामेट करके तबाह कर सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए तो वह आपको महानता और सफलता के चरमोत्कर्ष तक ठीक पहुंचा सकता है और आप सफल हो सकते हैं। इसलिए जब भी कोई बुरा चीज़, बुरा विचार आपके मन में आए तो अपने मन को इस भांति नियंत्रित कीजिए कि मन आपके बस में है, ना कि आप मन के बस में हैं, और वह कार्य सदैव ही अच्छा होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।